बातें। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को मुहावरा कहते हैं। ये वाक्य के अंश होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा रोचक, सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। जैसे कि आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। इन चित्रों में किसी के द्वारा कुछ कहा जा रहा है और वह किस ढंग में कहा जा रहा है, आइए पढ़ते हैं। ये लड़की इस लड़के से कह रही है, सुबह सुबह मेरा सिर मत खाओ। और इस चित्र में ये लड़की इस लड़की से कह रही है, चुप करो, तुमने तो आसमान सिर पर उठा लिया है। अब बच्चों, इन वाक्यों में क्या वास्तव में वो चीज सच में हो रही है? क्या सिर खाया जा सकता है या आसमान सिर पर उठाया जा सकता है? नहीं, यह कहने की एक विशेष शैली है और इसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा। यहाँ पर ये सारी की सारी बातें एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रही हैं। जैसे सिर खाने का मतलब है बेकार की बातों से परेशान करना, कि ये लड़का सुबह सुबह इसको बेकार की बातों से परेशान कर रहा है। और यहाँ पर आसमान उठाने का अर्थ है बहुत शोर करना। ये इससे कह रही है कि तुम बहुत शोर कर रही हो। आओ बच्चों, आपको मुहावरों की दुनिया में ले चलती हूँ। अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ है मूर्ख। वाक्य प्रयोग, अरे रमन को समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। यहाँ बच्चों, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है मूर्ख, कि रमन को समझाना बेकार है, जो कि वह तो मूर्ख है। आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय, यह इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग, पुत्र सदा ही माता पिता की आंखों का तारा होता है। बच्चों, इसका अर्थ है कि पुत्र सदा ही अपने माता पिता का अत्यंत प्रिय होता है। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है साफ इनकार करना। वाक्य प्रयोग, रेशमा से पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अब इसका सही अर्थ क्या बना कि रेशमा से पुस्तक मांगने पर उसने साफ इनकार कर दिया। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। वाक्य प्रयोग, नया खिलौना खराब करने पर पिताजी ईशान पर आग बबूला हो गए। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि जब नया खिलौना खराब हो गया तब पिताजी ईशान पर बहुत गुस्सा हो गए, उन्हें उस पर बहुत क्रोध आया। उल्लू बनाना, इसका अर्थ है मूर्ख बनाना। वाक्य प्रयोग, रोहित बहुत चालाक है, उसे उल्लू बनाने की भूल मत करना। यहाँ पर बच्चों अर्थ निकलता है कि रोहित बहुत चालाक है, उसे मूर्ख बनाने की कोशिश भी मत करना। कमर कसना, इसका अर्थ है तैयार होना। वाक्य प्रयोग, डाकुओं को पकड़ने के लिए उसने कमर कस ली। अब इसका अर्थ बनता है बच्चों कि डाकुओं को पकड़ने के लिए वह तैयार हो गया। कान भरना, अर्थ है इसका चुगली करना। वाक्य प्रयोग, कंचन मेरे खिलाफ माँ के कान भरती रहती है। इसका अर्थ बनता है बच्चों
ये कंचन है जो मेरे खिलाफ माँ से चुगली करती रहती है। चुगली करना मतलब शिकायत करना, कान भरना शिकायत करना, चुगली करना, ये इसके अर्थ हैं। गले लगना, प्रेम पूर्वक मिलना। वाक्य प्रयोग, श्री कृष्ण ने निर्धन सुदामा को गले लगाया। हाँ बच्चों, यहाँ पर गले लगाना का अर्थ है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए थे तब उन्होंने उनको प्रेम पूर्वक गले लगा लिया था, वो उनसे प्रेम पूर्वक मिले थे। दांत खट्टे करना, अर्थ है इसका बुरी तरह हरा देना। वाक्य प्रयोग, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिए। इसका अर्थ बनता है कि भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में शत्रु सेना को बुरी तरह से हरा दिया। 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य प्रयोग, चोर सिपाही को देखते ही 9-2-11 हो गया। इससे क्या अर्थ बनता है बच्चों कि चोर सिपाही को देखते ही भाग गया। फूला न समाना, अर्थ है इसका बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग, राकेश को परीक्षा में प्रथम स्थान मिलने पर पिताजी फूले नहीं समाए, अर्थात पिताजी बहुत खुश हुए। मुंह में पानी भर आना, ललचा जाना, ये इसका अर्थ है बच्चों, ललचा जाना, लालच आ जाना। वाक्य प्रयोग, लड्डुओं की थाली देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया, अर्थात कि लड्डुओं को देखकर तो कोई भी ललचा जाएगा। हवा से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग, मेरा घोड़ा हवा से बातें करता है, अर्थात मेरा घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है। हाथ बटाना, इसका अर्थ है काम में सहायता करना। वाक्य प्रयोग, घर के काम में बच्चों को माँ का हाथ बटाना चाहिए। हाँ बच्चों, आप सभी को जब माँ घर में काम करती है तब उनकी काम में सहायता करनी चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। हाथ मलना, अर्थ है बच्चों पछताना। वाक्य प्रयोग, अभी समय है, पढ़ लो, नहीं तो बाद में हाथ मलते रह जाओगे। हाँ बच्चों, क्योंकि देखो अभी सभी अध्यापिकाएं आपको पढ़ा रही हैं, आपको साथ साथ समझना है, उसको पढ़ना है। यदि अभी नहीं समझा, अभी नहीं पढ़ा तो क्या होगा? हाथ मलते रह जाओगे, अर्थात पछताना पड़ सकता है। आओ कुछ करके सीखें। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनमें जो एक सही आपको यहाँ पर दिखता है उत्तर, उसी पर चिन्ह लगाना है। क, डाकुओं को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर बच्चों कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसने कमर कस ली, मतलब वह तैयार हो गया। वह आग बबूला हुआ, मतलब वह गुस्सा हो गया। वह पानी पानी हो गया, इसका अर्थ है कि वह शर्मिंदा हो गया। तब इसमें सही उत्तर है क्या बच्चों? कि उसने कमर कस ली। डाकुओं को पकड़ने के लिए तो हम कमर ही कसेंगे, तैयार ही होंगे। ख,
नमन अपने माता पिता का। अब यहाँ भी विकल्प है, क्या है? अक्ल का दुश्मन है, आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है, हाथ बटाता है, सहायता करता है, या क्या है? तो यहाँ पर नमन अपने माता पिता का आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है। ग, रजत से पेंसिल मांगी तो। यहाँ पर भी बच्चों विकल्प है। वह हाथ मलने लगा, पछताने लगा। इसका अर्थ है बच्चों पछताने लगा। उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। इसका अर्थ है साफ इनकार करना। वह फूला न समाया। इसका अर्थ है बच्चों वह बहुत खुश हो गया। अब यहाँ पर कौन सा सही है? कौन सा मुहावरा सही यहाँ पर होगा? रजत से पेंसिल मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, अर्थात उसने साफ इनकार कर दिया। मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलाते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं और यहाँ उनके अर्थ दिए गए हैं, लेकिन वो थोड़े ऊपर नीचे हैं, इसलिए हम उनको सही मुहावरे को सही अर्थ से मिलाते हैं। क, पीठ थपथपाना। इसका अर्थ है बच्चों शाबाशी देना। आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। मुंह में पानी भर आना। इसका अर्थ है बच्चों ललचा जाना। जैसे मीठे फलों को देखकर हम ललचा जाते हैं, मुंह में पानी भर आता है। 9 2 11 होना। इसका अर्थ है बच्चों भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो जाता है, भाग जाता है। हाथ मलना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है पछताना। जब कोई अच्छी वस्तु हमारे हाथ से निकल जाती है तब हम हाथ मलते रह जाते हैं, हमें पछताना पड़ता है। जैसे कि अच्छा समय दोबारा लौट कर नहीं आता है बच्चों, हम हाथ मलते रह जाते हैं, हमें पछताना ना पड़े, हाथ मलना ना पड़े, इसीलिए हमें आज का काम आज ही करना चाहिए। बच्चों, आज हमने मुहावरे पढ़े और समझे। मुहावरे क्या होते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन। तब आप इन मुहावरों को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। धन्यवाद।